क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे भारी वस्तु क्या होती है? वो है किसी भी बाप के कंधे पर उसके बेटे की अर्थी। और दुनिया में सबसे बड़ा दुख होता है किसी भी मां का जीते जी अपने बच्चे से बिछड़ जाना। और अफगानिस्तान इस समय इन दोनों ही दुखों से घिरा हुआ है। वहां के मां बाप से पूछिए। और इसे समझने के लिए आप सबसे पहले 9 सेकंड की यह तस्वीर देखिए जो आज रात को आपको सोने नहीं देगी। ये बच्चा जिसे अभी आपने देखा, ये बच्चा किसी मां के गर्भ में 9 महीने तक पला होगा। फिर कई महीनों तक इसकी मां ने इसे अपने कलेजे से लगाकर रखा होगा, इसकी देखभाल की होगी, इसे भरपूर प्यार दिया होगा। लेकिन 9 सेकंड में अचानक सब कुछ बदल गया। काबुल एयरपोर्ट की इस दीवार के एक तरफ तालिबान की क्रूरता है, वहां जहां इस बच्चे के मां बाप और ये भीड़ है, और दूसरी तरफ उम्मीद है, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद। सड़क के दूसरी तरफ, दीवार के दूसरी तरफ हवाई जहाज खड़े हुए हैं जो कि उड़ने के लिए तैयार हैं। और इसी उम्मीद में शायद इस मां ने अपने बच्चे को अमेरिकी सैनिकों को सौंप दिया कि वो अगर इनके मां बाप को अंदर नहीं जाने दे रहे तो कम से कम इस बच्चे को हवाई अड्डे के उस तरफ ले जाएं। लेकिन अमेरिकी सैनिकों को अपना बच्चा सौंपते हुए इस मां का कलेजा फट गया होगा। वो चीखी चिल्लाई तो नहीं होगी, लेकिन उसकी आत्मा रो पड़ी होगी। ये मां अपने बच्चे को आज आखिरी बार देख रही होगी, आखिरी बार जी भर के देख लेना शायद चाहती होगी। लेकिन धीरे धीरे वहां मौजूद भीड़ ने इस मां को पीछे धकेल दिया और बच्चे को आगे धकेलना शुरू कर दिया। यह अफगानिस्तान की किसी एक मां की कहानी नहीं है। वहां हजारों मां बाप किसी भी तरीके से अपने बच्चों को काबुल एयरपोर्ट के अंदर भेजना चाहते हैं। अब आप एक और ऐसी ही तस्वीर देखिए। دروازه است که میخوایم برم به داخل دروازه رو بگیرم. ये वो बच्चे हैं, अब ये दोबारा कभी भी अपने माँ बाप से मिल नहीं पाएंगे और ना ही माँ बाप पूरे जीवन अब अपने इन बच्चों को कभी देख पाएंगे, इन्हें ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं। कुछ वर्षों के बाद इन्हें याद भी नहीं रहेगा कि इनके माँ बाप कौन थे और किन हालात में वो यहाँ से गए। कुछ दिन पहले तक ये छोटी सी बच्ची भी शायद हर रात अपनी माँ के साथ चिपक कर ऐसे ही सोती होगी और खुद को सुरक्षित महसूस करती होगी। लेकिन जिस दिन काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ, उसी दिन इसकी मां ने यह सोच लिया होगा कि वो अपनी बच्ची को तालिबानियों की हिंसा का शिकार नहीं होने देगी, चाहे उसे अपनी बच्ची से हमेशा के लिए बिछड़ना ही क्यों ना पड़े। पहले अफगानिस्तान के हजारों मां बाप ने कोशिश की कि वो किसी तरह अपने बच्चों के साथ खुद एयरपोर्ट के अंदर चले जाएं, यह सोचकर कि कोई ना कोई विमान कभी ना कभी तो उड़ान भरेगा और इन्हें अफगानिस्तान से बाहर ले जाएगा। लेकिन जब हवाई अड्डे के अंदर घुसना मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां पर इतना पहरा लगा दिया गया और सबको रोक दिया गया, अब कोई वहां हवाई अड्डे के अंदर जा नहीं सकता, तो इन माँ बाप ने खुद बाहर रहने का और अपने बच्चों को एयरपोर्ट के अंदर भेजने का जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला किया। क्योंकि ये किसी भी माँ बाप के लिए सबसे मुश्किल फैसला होता है जब वो अपने बच्चे की बेहतरी के लिए उसे अपने से अलग कर देते हैं। अब काबुल एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुके बच्चे रो रहे हैं, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है और बाहर खड़ी उनकी माएं भी लगातार चीख रही हैं और आपको भी ये चीखें कई रातों तक सोने नहीं देंगी। Hey.
ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। हजारों या हो सकता है 1 लाख से भी ज्यादा लोग इस समय बाहर खड़े हैं। बीच में एक दीवार है और हर व्यक्ति, हर परिवार इस दीवार के उस तरफ जाना चाहता है। काबुल एयरपोर्ट और इन लोगों के बीच ऊंची ऊंची कटीली दीवारें हैं और उन पर लोहे की तारें लगी हैं, लेकिन ये लोग इन दीवारों को किसी भी कीमत पर लांघ जाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग शरिया नहीं, शरण चाहते हैं। अब आप सुनिए कैसे एक लड़की चीख चीख कर अमेरिकी सैनिकों से विनती कर रही है कि उसे बस एक बार अंदर आने दिया जाए, क्योंकि तालिबान उसे मारने के लिए आ रहे हैं। ये छोटी बच्ची चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए कह रही है कि मेरी मदद करो, मुझे अंदर आने दो, क्योंकि तालिबान मुझे मार डालेंगे। जिन बच्चों को इन माओं ने किसी तरह से एयरपोर्ट के अंदर भेज दिया है, वो बच्चे अब हमेशा के लिए यतीम कहलाएंगे, लावारिस हो जाएंगे और हमेशा के लिए शरणार्थी कहलाएंगे। अब ये बच्चे शायद फिर कभी अपने माँ बाप से दोबारा इस जीवन में नहीं मिलेंगे। ये माएँ कभी भी इन बच्चों को अपने सीने से दोबारा नहीं लगा पाएंगी। और जो अमेरिकी सैनिक इन बच्चों को अंदर खींच रहे हैं, वहाँ नेटो की भी फोर्सेस लगे हुए हैं। जो ये सैनिक हैं, ये नेटो फोर्सेस के सैनिक हैं। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए ये सब देखकर। वो ये समझ नहीं पा रहे कि क्या इसी दिन के लिए उन्होंने 20 वर्षों तक तालिबान से लड़ाई की। ये अमेरिकी सैनिक आज सोचते होंगे कि वो 20 साल से अफगानिस्तान की इस भूमि पर हैं। क्या ये दिन देखने के लिए इन्होंने अपने 20 साल और अरबों रुपए यहां पर लगा दिए? ये एक बहुत दुख की बात है। और पूरी दुनिया के लिए जो संघर्ष है, ये सत्ता का संघर्ष है। पूरी दुनिया इसे पावर के लिए एक संघर्ष के रूप में देख रही है। पूरी दुनिया को सिर्फ हथियार दिखाई दे रहे हैं, पूरी दुनिया को युद्ध दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया को पैसा दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया की मीडिया का जो फोकस है वो ये है कि अब सरकार किसकी बनेगी, आगे चलकर क्या होगा। कोई इकोनॉमी की बात करता है, कोई सरकार की बात करता है, कोई हथियारों की बात करता है, कोई आतंकवाद की बात करता है, कोई तालिबान की बात करता है, कोई अत्याचार की बात करता है। लेकिन भावनाओं का ये जो समंदर है, जो इस समय अफगानिस्तान में बह रहा है, इन भावनाओं के बारे में अभी तक किसी ने रिपोर्टिंग नहीं की है। कोई चैनल, कोई अखबार इन भावनाओं को दुनिया के सामने नहीं ला रहा है। और ये जो भावनाएं हैं, ये जो आंसू हैं, ये किसी भी बंदूक की गोली पर भारी पड़ते हैं। इसलिए दुनिया भर की मीडिया को सिर्फ गोलियों की आवाज़ें सुन रही हैं, लेकिन ये रोने की जो आवाज़ है, ये जो चीखें हैं और ये जो आंसू हैं, ये किसी को दिखाई नहीं दे रहे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.